टू माय चैनल इजी नीट लर्निंग। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करें दैट इज़ प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नोट्स डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स ओपन आर नोट्स। सो प्लांट किंगडम से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, ठीक है। R.H. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें थी पहले मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमली। सो मोंड्रा हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये सब कुछ डिस्कशन ना करवा के हम सीधा प्लांटे पे पहुंचते हैं। प्लांटे में मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट का मतलब भी होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज की पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कौन कौन आते हैं? एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारे सिलेबस से अब कर चुका है, सो वी डोंट नीड टू जस्ट रिकॉल दिस, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम में यूजुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। पहले ही इसमें से टू किंगडम सिस्टम आया था, जिसमें बताया था सिर्फ प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में बताया गया था, जिसमें प्लांटे में आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, फंजाई, एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स इंक्लूड किए गए थे। क्यों? बिकॉज दे ऑल हैव अ सेल वॉल। पहले माना जाता था जिनके पास सेल वॉल है दे आर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम, कि वो प्लांट है, ठीक है। और एनिमल में प्रोटोजोन्स और कम्प्लेक्स एनिमल जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाद में है, जिसमें मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में की गया, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की गई एंजियोस्पर्म्स के बारे में। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंडर द सिस्टम, जो कि R.J. विटाकर ने दिया, जो कि सजेस्ट किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उसने। कौन सी? मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल के में क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटे में कैसी हुई थी, प्लांट किंगडम में, ठीक है। वी मस्ट स्ट्रेस दैट हेयर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम जो है ना, वो प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग ना टाइम से टाइम चेंज हो गई है। फंजाई और मेंबर्स ऑफ मोंड्रा और प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल थी, वो प्लांटे से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं प्लांट किंगडम से, ठीक है, जो कि अर्लियर प्लांट किंगडम में थे, जो कि साइनोबैक्टीरिया डेट आर ऑल्सो रेफर्ड टू द ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। बट वो एल्गी है ही नहीं, पहले एल्गी थी इसलिए उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रख दिया, अब वो एल्गी है ही नहीं। और जिम्नोस्पर्म्स, अब एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को प्लांट किंगडम में लिया जाता है। अब लेट अस लुक द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स की गई, कि कैसे कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर इंक्लूड हुई। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के सीड्स कवर्ड होते हैं, वाइल जिम्नोस्पर्म्स की सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, ठीक है। मोस्ट डोमिनेटिंग और मोस्ट कम्प्लेक्स प्लांट्स है हमारी अर्थ में, ठीक है। डिफरेंट स्कीम्स होती है क्लासिफिकेशन की, वो डिफरेंट क्राइटेरिया इंक्लूड करती है। सो सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल सिस्टम आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो कार्लोस लिनॉयस ने दिया था। किसने? कैरोलस लिनॉयस ने हमें आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, जिन्होंने क्या कहा था कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल प्लांट्स, ठीक है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को हम क्या करेंगे कि इसकी कैसी मॉर्फोलॉजी है, कैसे दिखते हैं प्लांट, जैसे हैबिट्स कैसी हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, इसके हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे कि लीव्स कैसे हैं, लीव्स का कलर कैसा है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते थे, एंड्रोशियम देखते थे। एंड्रोशियम और मेल है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ये नहीं कहा जाता था कि ये दोनों अलग अलग है। डीमेरिट, अब क्यों नहीं ये लिया गया? बेसिक क्यों नहीं लिया गया कि हाँ ये बेसिक है क्लासिफिकेशन का? नहीं लिया गया बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर एडवर्सली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण। कैसे? ये देखो, अगर ये एक लीव्स है किसी स्पीशीज़ एक्स का, ठीक है, ये कहाँ पे है? एक एरिया में उगाया गया जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है। और दूसरा है जो डेजर्ट एरिया में उगाया गया है वो भी स्पीशीज़ एक्स का ही है। सपोज़ ये भी रोज़ का प्लांट है, ये भी रोज़ का प्लांट है, इन दोनों की लीव्स हैं। ये एक ऐसे एरिया में उगाया गया जहाँ पे बिल्कुल सफिशेंट वाटर मिल रहा है उसको, एक ऐसे एरिया में उगाया गया जहाँ वाटर फ्लो कम है, वाटर नहीं मिल रहा उसको। तो क्या करेगा, एक का तो जो होगा लीव वो खिला खिला होगा, अच्छा अच्छा होगा, बड़ा बड़ा होगा। दूसरे का लीव होगा क्या होगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका वाटर भी तो बचाना है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि ये बड़ा है तो ये अलग हो जाएगा, ये छोटा है तो इसको अलग कर देंगे। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है, अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक है। अब एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ क्या देखते थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देते थे, जैसे हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप्स ऑफ लीव्स हो गया। ठीक है। ये बेस्ड मेनली इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और एंड्रोशियम कैरेक्टर्स मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जो लिनॉयस ने दिया था उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम कैरेक्टर्स को एक साथ देखने लग पड़े कि हाँ ये, उनको अलग अलग नहीं देखा कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिस्टम दिया गया। इन्होंने क्या किया, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है। जैसे एग्जांपल दिए, एक डेजर्ट का रोज़ और एक नॉर्मल एरिया के रोज़ को इन्होंने अलग कर दिया, क्योंकि उनके प्लांट्स, उनकी लीव्स की शेप एक बड़ी थी, एक छोटी थी, एक का कलर डिफरेंस था। ठीक है। बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ ही कैरेक्टर्स देखे इन्होंने अलग कर दिए कि अलग हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। कैसे, लीव बड़ा है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक ही दिया कि हाँ बस इक्वल इंपॉर्टेंस थी। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल थोड़ी ना। हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मोस्ट ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा, एनवायरनमेंट से ईजिली क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, बेंथन और हुकर ने। किसने दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथन और हुकर ने। पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम जो हमें दिया था कार्लोस लिनॉयस ने। दूसरा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया है बेंथन और हुकर ने। ठीक है। उन्होंने क्या कहा, ये क्या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे है, नेचुरल एफिनिटीज़ ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैसे, ये क्या है, ये देख नहीं रहे कि सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स देख के इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। इन्होंने क्या देखा, अच्छे से बिल्कुल अंदरूनी कैरेक्टर्स भी देखी कि अंदर से कैसा है। ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी भी देखी, एम्ब्रियोलॉजी भी देखी, फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस पे, और फाइटोलॉजी होती है केमिकल्स प्रेजेंट है कि नहीं प्लांट में, उनको भी देखा, अंदर से बिल्कुल देखा। और ये क्या थे, फार मोर बेटर थे आर्टिफिशियल सिस्टम से। ठीक है। अब हम बात करें, साथ ही में बात करते थे, फिर एक साथ रीडिंग करेंगे उसकी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्या था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे था। ठीक है। ये किसने दिया, एंगलर और पॉन्टे। पहला कार्लस लिनॉयस ने दिया जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम था। उसके बाद बॉन्गलर और हुकर ने, बॉन्गलर था बेंथन, ओ सॉरी बेंथन और हुकर ने। ठीक है। एंगलर और बेंथन मिक्स हो गया, बट कैसे हो। ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया, एंगलर और प्रॉन्ट ने। उन्होंने क्या किया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखे कि कैसा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे वो कौन से एंसेस्टर से कैसे है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं और उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ठीक है। एक हो सकता है रोज़ का प्लांट है, उनके एंसेस्टर, उनका प्लांट आगे जाके और बने कि इसी रोज़ के प्लांट से कोई ग्रीन रोज़ निकल रहा है, वाइट रोज़ निकल रहा है, एंसेस्टर तो रेड रोज़ है ना। ठीक है। ऐसे हमने सेम टेक्सा को कॉमन, जिनके कॉमन एंसेस्टर थे उनको सेम टेक्सा में दे दी। और ये क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है। आज की ज़माने में, ठीक है, सबसे ज़्यादा करंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है हमारी क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या था, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कि ये कैरेक्टर्स किस के कैरेक्टर्स कौन से कितने मैच कर रहे हैं। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है कंपेयर किए जा सकते हैं एक टाइम पे। अब क्या कर रहा है, पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को देख के पता चल रहा था कि ये कैरेक्टर्स, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, इसकी सेक्सुअल दोनों, इसमें दोनों सेक्सुअल बायसेक्सुअल है, ये भी बायसेक्सुअल है, तो इसको ना काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स मिला के इसको एक कैटेगरी में रख लेते हैं। पर अब क्या है, अब ना कंप्यूटर की काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में 2 स्पीशीज़ डाल दी हमने। ठीक है। उसमें से हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स बता देता कि इसमें ये सिमिलर है। ठीक है। तो इन्होंने फिर जितने ज़्यादा मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको एक कैटेगरी में रख देते हैं, और जिसमें लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स है उसको अलग कैटेगरी में रख देते थे। अब तो ऐसे होती है, देखो कैरेक्टर 1,
प्लांट, 2 प्लांट्स बीच में दिए, उसमें क्या दिया, करेक्टर 1 दिया कि करेक्टर 1 है, इसमें है, ये भी ग्रीन है, बड़ी ग्रीन नहीं है, इसमें येलो कलर है, ठीक है। करेक्टर 2 हमने दे दिया, सपोज बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। करेक्टर 3 दे दिया, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। करेक्टर 4 दे दिया, ठीक है। ऐसे तो इसमें बता दिया, कंप्यूटर ने बता दिया कि इसमें 75% सिमिलैरिटी है इस प्लांट में, ठीक है। उसके बाद हमारा साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या था, नंबर, बेस्ड ऑन नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे ये क्या किया जाता था कि हाँ इसमें कितने नंबर, स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर कितने क्रोमोसोम्स के सिमिलर है। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर, अगर आपको याद हो इसने पहले, ठीक है, उसमें क्या मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक के बारे में पढ़ा था। यही इसी क्रोमोसोम के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा, साइटोटॉक्सिनॉमी दे दिया कि किसी के अंदर कैसे क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है। उसके बाद लास्ट आती है हमारी कीमोटेक्सोनॉमी, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट्स के कितने कितने केमिकल्स कितने कितने प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। इस पे बेसिस हमने कह दी कीमोटॉक्सिनॉमी की कितने लिपिड्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, कितने इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और कितने उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट हो सकती है। मेडिसिन भी तो एक टाइप का केमिकल ही है, ठीक है। जैसे हमने दे दिया रॉ वेल्फिया वोमिटेरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेसिपिन होती है प्रेजेंट, जो कि हाइपरटेंशन और हाई बीपी को कंट्रोल करने में, तो ऐसे हमने कीमोटेक्सोनॉमी पे भी बेसिस पे कर दिया, ठीक है। अब इसकी हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। आर्टिफिशियल पढ़ लिया, नेचुरल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जो कि सिर्फ नेचुरल एफिनिटीज़ ऑर्गेनिजम्स और कंसीडर किया जाता था, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही नहीं देखा जाता था, बट इंटरनल कैरेक्टर्स को भी देखा जाता था अल्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ। एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है, जैसे क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज बेंथन और उसके बाद जोसेफ डेल्टन हुकर। पीछे आप सिर्फ उनके सरनेम्स भी याद कर सकते हो, बेंथन और हुकर, बेंथम और हुकर, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे है, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स की, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है आज के अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा जो है एक्सेप्टेबल है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे जो बेसिस है, ये एज्यूम करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है जो सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी क्या है, एंसेस्टर्स कॉमन है, पूर्वज, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, कॉमन पूर्वज है। आपको एग्जांपल दीजिए, जैसे वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज। अब हम इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हेल्प करते हैं, हम रिजॉल्व करते हैं डिफ़िकल्टीज़। इसकी पहले होती थी डिफ़िकल्टीज एंसेस्टर्स पता करने में, बट अब है काफ़ी ईजी हो चुका है। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो फॉसिल एविडेंस, ठीक है। अब ये ज़्यादा हमें पता करने के लिए फॉसिल एविडेंस चाहिए होता है, बट अगर फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता है तो अब हमारे पास कैसे कंप्यूटर के रिसोर्सेज है, काफ़ी रिसोर्सेज है जिससे हम फॉसिल एविडेंस के बिना भी इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है, विच इज़ नाउ कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। पहले तो है करेक्टर्स जो है कोई इंसान, ह्यूमन बींग करता था, जिसमें कितने कितने करेक्टर्स हैं, बट अब नंबर और कोड्स ये सब कुछ कैसे कंप्यूटर से ही हो जाता है, ठीक है। कोड्स आर असाइन किए जाते हैं करेक्टर्स को और डाटा देन प्रोसीड किया जाता है। इन दिस वे ईच करेक्टर इज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सभी करेक्टर्स को दी जाती है। हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स एक टाइम में कंसिडर कर देते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी की बात करें तो ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के बेसिस पे है, ठीक है। कीमोटॉक्सिनॉमी की बात करें, ये सभी एक ही हाईलाइट से कर दी। कीमोटेक्सोनॉमी की बात करें, ये क्या कहते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट के, ताकि रिजॉल्व कर सकते कन्फ्यूजन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे। टेक्सोनॉमिस्ट अभी भी इसे यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है, कौन से प्लांट से कौन सी हम मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी पता चल जाता है। अभी हमने कितने किए, सबसे पहले नेचुरल सिस्टम ऑफ, सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल सिस्टम जिससे दिया था कार्लोस लिनॉइस ने। कार्लोस लिनॉइस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या था कि देखिए करेक्टर्स बता देते हैं
कि कौन सा कैरेक्टर जो है किस किस में सिमिलर है, ठीक है। जो कि हम डीमेरिट थी उसकी, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस पे क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए हैं, जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखे, इंटरनल फीचर्स भी दिखे। जैसे कि हमने देखा था इंटरनल फीचर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोटेक्सोनॉमी, एक्स्ट्रा भी देखे थे। ये दिया था बेंथन और हुकर ने, ठीक है। उसके बाद हमारा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो प्रेजेंट पे मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसमें दिया था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। सेम टेक्सर है, कॉमन एंसेस्टर्स है, ये अब काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज से भी पता चलता है। हमें फॉसिल्स एविडेंस चाहिए थे किसी का एंसेस्टर पता करने के लिए, बट नाउ ये रिसोर्सेज से भी इजीली पता चल जाता है। उसके बाद हमारी आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या था, कॉमन कैरेक्टर्स देखे जाते हैं जो कि अब कंप्यूटर्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। कंप्यूटर से पता चल जाता है कि कॉमन कैरेक्टर किस किस की क्या क्या है, ठीक है। तो फिर नाउ ये इजी हो चुका है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक टाइम पे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है साइटोटेक्सोनॉमी, जो कि क्या है, बिहेवियर, क्रोमोसोम के नंबर, बिहेवियर स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। कीमोटेक्सोनॉमी, जिससे हमें पता चलता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और टेक्सोनॉमी इसको भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाइएगा, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और नी के प्रिपरेशन करते रहना। बाय।